हमारे प्रदेश के ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री नागर सिंह जी चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी ऊर्जापूर्ण वाणी से हमको अभिभूत करें। बोलिए भारत माता की। आज भिलाला समाज की 12वें वार्षिक महोत्सव के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत सरकार की मंत्री और धार लोकसभा की सांसद आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, खरगोन और बड़वानी के लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई गजन पटेल जी, झाबुआ और अलीराजपुर रतलाम की सांसद अनीता चौहान जी, भिलाला समाज के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और रीवा के कमिश्नर आदरणीय जामोद साहब, कुक्षी के हमारे समाज के विधायक भाई सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी, भिकनगांव की विधायक बहन श्रीमती झुमा सोलंकी जी, बड़वानी के लोकप्रिय विधायक भाई राजेंद्र मंडलोई जी, धर्मपुरी के विधायक भाई कालू सिंह ठाकुर जी, मंचा सिंह, सभी भिलाला समाज के उपस्थित भाई और बहनों, वास्तव में जो कार्यक्रम हमारे समाज के लोगों ने किया है, मेरा कार्यक्रम में आपके बीच में दूसरी बार आने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, ये कहा, जामल साहब ने कहा कि ये कार्यक्रम हमारे समाज के लोगों का आपस में मिलने का कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, और यहां पर एक दूसरे को पहचानने की आवश्यकता है कि हमारा समाज आज कितना आगे बढ़ रहा है, ये हमको विचार करने की आवश्यकता है। आप और हम सब जानते हैं, आज से इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर यहां पर आजादी के 75 साल हुए और आप सबको मालूम है इस प्रदेश और देश में अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार ने शासन किया। और आपने देखा होगा हमारी सरकार लगातार पिछले 20-22 साल से काम कर रही है और अंतर देखा होगा। आप सब जानते हैं आजादी के बाद भी आदिवासी भाइयों बहनों का विकास जितना होना चाहिए था उतना 75 वर्षों में नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन समाज के लोगों को भी हम सबको आगे आना पड़ेगा और समाज में जो कमियां हैं, समाज की जो बुराइयां हैं, उसको भी हमको दूर करना पड़ेगा। अभी जामोद साहब ने कहा कि हमारे समाज में नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए। ये वास्तव में जरूरी है। अगर समाज खड़ा हो जाए कि नशा मुक्ति अभियान हो जाए तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, सरकार की तमाम योजना है जिसका लाभ भी उठा रहे, लेकिन शराब नशा ज्यादा पीने के कारण हमारा समाज कहीं न कहीं पीछे जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको इस प्रदेश में कानून बनाना पड़ेगा कि इस देश में आदिवासी समाज में जो हमारे भाई बहन है उनका धर्मांतरण हो रहा है, किसी लालच में, लोभ में उसका मध्य प्रदेश की सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए। मैं देखता हूं आदिवासी समाज ईसाई बन जाता है और आदिवासी की जमीन उसके नाम होती है, वो ईसाई बन जाता है और आरक्षण का लाभ ईसाई उठाता है। उसके लिए कानून सख्त बनना चाहिए और जो हमारे आदिवासी समाज की जो जमीन उनके नाम से है, जमीन फिर से वापस लौटाना चाहिए। जो आदिवासी भाई बहन है उसको लौटाना चाहिए। अगर हमने ये कर लिया, समझ लिया, तो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का जो कई रोड़े रखते हुए अभी तक उसने पूरी कार्रवाई नहीं की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर हमने जो जमीन देखी है उसको आपके आवेदन किया है, सरकार को हमने जो भेजा है वो आदिवासी समाज के जनजाति सरकार के नाम से आवंटित कर देंगे। हमारे इंदौर में और इंदौर समाज में सबसे ज्यादा आदिवासी भाई बहन बच्चे रहते हैं, वहां पर हम अनुसंधान केंद्र खोल सकते हैं और हमारे बच्चे देख सकते हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारे
ये जब तक हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा आदिवासी समाज जीवित रहेगा, अच्छा रहेगा और आदिवासी समाज आगे बढ़ पाएगा। मैं इतनी बातें तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी हम सबको बहुत आशा है कि आप हमारे समाज के बीच में लगातार आप आगे पिछली बार का है, इस बार भी फिर आप आए। मैं